हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। ध्यान रखें, ग्रोथ खाली चर्च की सीट पर बैठने से नहीं आती। ग्रोथ आत्मा में तब आती है जब आप उसकी वचन की तरफ ध्यान लगाते हैं। आप चेक करिए कि आप चर्च की सीट पर बैठे हैं या आप चर्च की सीट पर बैठने के बाद आपका ध्यान वचन पर, आप वचन को ग्रिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। शैतान को उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो चर्च की सीट पर बैठते हैं, पर उन लोगों से दिक्कत है जो वचन को ग्रिप करते हैं। लिखा हुआ है, एक जगह मैं वचन पढ़ाना चाहता हूं कि अगर हम पढ़ें जबूर की किताब भजन संहिता उसका 21वां अध्याय उसका पहला वचन, एक खुदावंद तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी नजात से उसे निहायत शादमानी होगी। लिखा है कि वो तेरी कुदरत से क्या होगा, जो एक बादशाह है वो खुश होगा, पर तेरी नजात से वो निहायत ही शादमान भी होगा। मतलब नजात आपको उद्धार कब मिलता है मालूम है आपको? आज मैं बता रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूर्तियों के आगे सजदा कर रहे हैं। बरकत और आशीषें उनके पास हैं, पर नजात उद्धार उनके पास नहीं है। जो मूर्तियों के आगे सजदा कर रहे हैं ना, आशीष उन्हें भी मिल रही है, पर छुटकारा नहीं मिल पा रहा। छुटकारा आपके सच्चे परमेश्वर के पास है। मालूम है आपको? उसने कहा सारा पृथ्वी और जमीन का अधिकार मुझे दिया गया है। ये वो अधिकार नहीं है जो हम जमीनी अधिकार समझते हैं, जैसे कोई पोजीशन पे, सीएम की पद पे, पीएम की पद पे। ये वो अधिकार है जिस अधिकार के बारे में यीशु बात कर रहा था कि हर चीज का अधिकार मेरे पास है। अगर वो कोई पीएम बनाए ना, तो उस पीएम को भी बनाने वाले के पास उसका अधिकार था, तब उसे वो अधिकार मिल पाया कि वो पीएम है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, आधा अधिकार नहीं है, ये सारा अधिकार मिला हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जांचिए कि आप चर्च की सीट पर हैं पर फिर भी ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। कहां प्रॉब्लम आ रही है? क्यों आप उद्धार नहीं पा रहे हैं? पर यहां वचन कहता है कि तेरी नजात से निहायत मैं शादमान होऊंगा, हे खुदावंद तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होंगे। बादशाह क्यों खुश हैं? क्योंकि उन्हें नजात मिल चुकी है। पर इन्हें नजात मिली कैसे? चर्च की सीट पर बैठने से नहीं, लोगों को नोटिस करने से नहीं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने से मिली है। मालूम है आपको, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोगों ने नजात पाई। मूसा परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता था, पर एक ऐसा टाइम आया कि उसने नजरअंदाज कर दिया खुदा की बात को। पर क्यों कर दिया? क्योंकि उसके साथ जो लोग थे वो सही नहीं थे। एक चर्च को एक पास्टर ग्रो नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उसके साथ लोग होते हैं ना, वो उनके द्वारा चर्च ग्रो होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है। जांचिए कि आपके साथ जो लोग हैं, आपके सर्कल में हैं, वो कैसे हैं। मूसा के साथ लोग कैसे थे? तभी वो कनान नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे। बस दो ही सही थे। मैं बताना चाहता हूं, एलीशा के साथ गेजी सही नहीं था। ऐसे बहुत से रेफरेंसेस दे सकता हूं मैं आपको, जिनके साथ जो लोग सही नहीं थे ना, उनकी कॉलिंग कैसी रही। बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी आपने चर्च ग्रो करा। नो, पास्टर चर्च ग्रो नहीं करता। जो उसके साथ लोग हैं ना, वो कैसे हैं वो मैटर करता है। उन्हें इस्तेमाल करके खुदा चर्च को ग्रो करता है। मालूम है आपको? अपनी प्रेयर में सही लोगों की मांग करें खुदा से, कि सही लोगों को खुदा नियुक्त करे। देखो, शाऊल सही नहीं था, चल रहा था, वो गिर गया। इसलिए जो आपके साथ चल रहे हैं ना, वो कैसे हैं वो मैटर करता है। उससे चर्च बनता है। मालूम है आपको? देखो, 10 कुंवारियां थी, 5 सही नहीं थी। वो जिसके साथ भी चल रही होंगी ना, वो गिर जाता होगा। पर ये 5 सही थी, ये जिसके साथ चलती होंगी वो उठता होगा। देखो, फरीसी सही नहीं थे, जब यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाए। पर कुछ लोग थे कि जो उसके साथ चले तो देखो कैसी एक रिवाइवल आया। आपके साथ जो लोग चल रहे हैं ना, वो कैसे हैं वो मैटर करता है। मालूम है आपको? वो ऐसे लोग तो नहीं है कि खाली चर्च की सीट पर बैठते हैं,
पर खुदा के वचन को आज तक वो ग्रिप नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए। वचन पकड़ना किसे कहते हैं मालूम है? उसके पीछे चलना, उसको फॉलो करना, जो वो कहता है वो करना है मुझे, उसको अनसुना नहीं करना है। दो कान किस लिए बनाए गए? दुनिया कहती है इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, पर दुनिया ये कहती है, पर परमेश्वर क्या कहता है? दो कान किस लिए बनाए गए? कि ज्यादा सुनो परमेश्वर के वचन को। मालूम है आपको? इसलिए इन दिनों में ऐसा तो नहीं है कि आप चर्च की सीट पर बैठे हैं, पर आप परमेश्वर की, फिर भी आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हैं, क्योंकि आपका शरीर चर्च की सीट पर है, पर आपका ध्यान कहीं और बैठा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है। पकड़िए इस बात को। खुदा ने आपके शरीर को अलाउ नहीं किया चर्च के अंदर। खुदा ने आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, आपके विजडम में, जो विजडम है ना, जो आपका ध्यान है, उसको अलाउ किया है, आपकी आत्मा को अलाउ किया है, कि खाली आपके शरीर को अलाउ नहीं किया है। मालूम है आपको? जब आप किसी के घर में कार्ड देते हैं तो आप क्या कहते हैं? सब परिवार, सारा परिवार, उस कार्ड पे सब परिवार लिखते हैं कि सब परिवार दावत में आइए और खाना खाइए। सब पूरा परिवार जाता है, और जब आप जाते हैं, क्योंकि उस पर सब परिवार, अगर एक का लिखा है तो आप सब नहीं जाएंगे। इसलिए खुदा ने भी आपको एक कार्ड दिया है, मालूम है आपको? और उस कार्ड पे एक जन अलाउ नहीं है, उस कार्ड पे सारे जन अलाउ हैं कि आप खुदा के घर में आके दावत खाइए। दावत का मतलब आत्मिक भोजन खाइए, जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। रूहानी खाना खाइए, जिसके लिए खुदा ने आपको अलाउ किया है। तो खुदा यही नहीं चाहता कि आपका शरीर आए, खुदा ये चाहता है कि आपका शरीर और आत्मा और ध्यान सब आए, पूरा परिवार। मैं बताना चाहता हूं, इसलिए अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए, अलाउ करिए अपने ध्यान को भी, क्योंकि खुदा ने अलाउ किया है आपको। तो इसलिए वो लोग जो चलते हैं, कौन से लोग चलते हैं? जो आपकी बढ़ोतरी का कारण है, जो खुदा की तरफ अपने शरीर को, अपने मन को, अपने ध्यान को दे चुके हैं। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे। जय मसीह की।